एक, पर्यावरणीय खेती इको फार्मिंग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा जैविक खेती। पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए खेती और प्राकृतिक संसाधनों को भविष्य के लिए संचित रखते हुए उनका सफल उपयोग करके फसलों के उत्पादन में लगातार वृद्धि करना एवं मानव की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही टिकाऊ खेती कहलाती है। जैविक खेती या पर्यावरणीय खेती टिकाऊ खेती के प्रमुख घटक हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल बेसिन के भूजल में सर्वाधिक प्रदूषण किसकी वजह से होता है? तो यह होता है आर्सेनिक के कारण। इसके कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। यह एक अत्यंत विषैला तत्व है तथा इसकी बहुत कम मात्रा भी मानव शरीर को प्रभावित कर देती है। भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास के क्षेत्र के भूजल में आर्सेनिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, 21 से 23 जून तक नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की? तो यह की है अमेरिका की यात्रा। नरेंद्र मोदी ने 21 से 23 जून अपनी पहली राजकीय यात्रा की। 21 जून को मनाए जाने वाले योग दिवस का नेतृत्व नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। 22 जून को इन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी संबोधित किया। अमेरिका ने भारत को तस्करों द्वारा चुराई गई चीजों को वापस करने का भी बड़ा फैसला किया है। अगला प्रश्न है, राव वीरेंद्र सिंह कहाँ के मुख्यमंत्री थे जिनकी जयंती पर डाक टिकट जारी किया गया? तो यह हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। गुरुग्राम में 21 फरवरी 2023 को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राव वीरेंद्र सिंह की जयंती मनाने के लिए एक डाक टिकट भी जारी किया गया। यह भारतीय डाक टिकट के सचिव और केंद्रीय मंत्री और सांसद राव इंद्रजीत सिंह द्वारा जारी किया गया। राव वीरेंद्र सिंह ने पहले पंजाब राज्य में मंत्री के रूप में कार्य किया था। बाद में वह 1967 में हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने कई बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया है जयपुर में। जयपुर में 21 से 23 फरवरी 2023 तक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे यूटीसी और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किया गया। इस कांग्रेस के 18वें संस्करण ने रेलवे सुरक्षा रणनीति, भविष्य के लिए प्रतिक्रियाएं और दृष्टि विषय पर ध्यान केंद्रित किया है। कांग्रेस को 4 सत्रों में विभाजित किया गया था, जिनमें से निम्न विषय शामिल हैं। पहला, महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों और वस्तुओं की सुरक्षा। दूसरा, मानव सुरक्षा दृष्टिकोण। तीसरा, विश्व में सर्वश्रेष्ठ रेलवे सुरक्षा उपकरण और प्रथाएं। चौथा, मिशन 2030। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व के सबसे बड़े और अद्वितीय दिव्यांग पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 20 फरवरी 2022 को नागपुर, महाराष्ट्र में विश्व के सबसे बड़े और अद्वितीय दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी। इस पार्क को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समावेशी समाज के निर्माण के विजन को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जा रहा है। सहानुभूति की जगह यह पार्क सहानुभूति दिखाएगा, इसलिए इस पार्क का नाम अनुभूति दिव्यांग पार्क रखा गया है। नागपुर के पारदी परिसर में दिव्यांग बच्चों और आम नागरिकों के लिए पार्क बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, जादुई पिटारा नामक शिक्षक शिक्षण सामग्री किसने लॉन्च की है? तो यह लॉन्च की है धर्मेंद्र प्रधान ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में मूलभूत चरणों के लिए जादुई पिटारा नामक एक शिक्षक शिक्षण सामग्री लॉन्च की। केंद्र सरकार द्वारा संचालित कम से कम 1200 स्कूलों को
3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए खेल आधारित शिक्षण संसाधन जादुई पिटारा का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। जादुई पिटारा में प्ले बुक, एक्टिविटी बुक्स, फ्लैश कार्ड, विभिन्न कहानियों, खेलों, पहेलियों, कठपुतलियों और कई अन्य वस्तुओं को दर्शाने वाले पोस्टर शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, बागान द्वारा प्राप्त पेय फसल निम्नलिखित में से कौन है? तो यह है ऑप्शन सी, चाय। व्यापार के उद्देश्य से पैदा की जाने वाली फसलों को बागानी फसलें कहते हैं। बागानी फसल का एक अन्य नाम व्यापारिक फसल भी है। इसके अंतर्गत चाय, कहवा, कपास, तंबाकू, जूट, काजू, गन्ना इत्यादि फसलें आती हैं। चाय एक पेय पदार्थ है जिसे बागानों में उगाया जाता है। भारत दुनिया में चाय के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक कृषि विकास के संबंधित नहीं? तो यह है खनन। आधारित संरचना किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन गतिविधियों की वह सहयोगी व्यवस्था है जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के मूल तत्व को प्रकट करती है और उत्पादन गतिविधियों में सहायता करती है। उसके अंतर्गत सड़क, सिंचाई, परिवहन, संचार, भवन, शिक्षा, बीमा आदि सभी को शामिल किया जाता है। खनन कृषि विकास संरचना कारकों में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न है, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है ऑप्शन ए, हॉर्टिकल्चर का। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों एवं पौधों को उगाई से लेकर उनकी मार्केटिंग तक का अध्ययन किया जाता है। इसमें खाद्य तथा खाद्य इसमें खाद्य तथा अखाद्य दोनों प्रकार की फसलें शामिल की जाती हैं। खाद्य फसलों में फल, सब्जी और अनाज, जबकि अखाद्य फसलों में फूल और अन्य पौधे हैं। इसके अलावा पीसी कल्चर में मछलियों का एवं वर्मी कल्चर में केचुआ से खाद बनाने की विधि का अध्ययन किया जाता है।